सभी को जय यीशु। परमेश्वर के नाम से मैं आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं इस नए साल की। 2023 आपके जीवन में अच्छा जाए। प्रभु की आशीष, कृपा, अनुग्रह और परमेश्वर की परम शांति आपके जीवन में फैलता रहे। ज्यादातर लोग यही कहते हैं, कैसा जाएगा मेरा ये समय। मैं आपसे कहता हूं, अगर आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, पालन कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो आपका साल अच्छा ही जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए और आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। मैं और मेरे मिनिस्ट्री के तरफ से, हर एक सदस्य की तरफ से आप लोगों को नए साल की हार्दिक बधाई। ये साल की पहला महीना, पहला दिन और विशेष रूप से इस साल के लिए जो विशेष वचन प्रभु लाए हैं, उस वचन को मैं आज आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं कि पूरे साल प्रभु की आशीष, कृपा और दया हमारे और आपके जीवन में फैलता रहे। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 16 और 17। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वो देखती है और तुम्हारे कान की वो सुनती है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखे हो पर ना देखे, और जो बातें तुम सुने हो पर ना सुने। धन्य है वो आंखें जो प्रभु की वचन को देख पा रहे हैं, प्रभु की वचन को सुन पा रहे हैं, प्रभु की वचन को मान पा रहे हैं। धन्य है वो सोच जिसके द्वारा परमेश्वर की आशीष उतर रही है। मेरे प्रियजन, ये साल प्रभु चाहते हैं हम और आप अपने आप को तैयार करें, अपने कानों को खोले, अपने आंखें को देखने के लिए लगाए, कान से प्रभु का वचन सुने। रोमियो की पुस्तक अध्याय 10 पद संख्या 17 में उसने कहा, जो सुनते हैं उसी को परित्राण लाभ होता है। सुनने में ही परित्राण है। आमीन। प्रभु कहते हैं, जान लो कि सुनने से ही विश्वास उत्पन्न होता है और विश्वास से ही सुनने की आशीष आती है और उसके द्वारा परित्राण और आशीष मिलती है। सच में मेरे प्रियजन, अगर आज हम लोग प्रभु के वचन को सुनेंगे, प्रभु के वचन को मानेंगे, तो प्रभु की आशीष, प्रभु की कृपा, प्रभु की दया और प्रभु की अनुग्रह हमारे और आपके जीवन में आशीषमय होंगी। उसने कहा, जो उस महिमा को देखा है। क्या है वो महिमा? क्या है वो आशीष? बहुत सारे जन कह रहा है भयंकर समय आ रहा है। बहुत सारे जन कह रहा है कि दुख का समय आ रहा है। बहुत सारे जन कह रहे हैं कष्ट का समय आ रहा है। क्या प्रभु का समय नहीं आ रहा है? क्या प्रभु से जुड़ने का समय नहीं आ रहा है? क्या प्रभु को पुकारने का समय नहीं आ रहा है? आने दीजिए ना तूफान को, आने दीजिए कष्ट को, आने दीजिए दुख को। अगर यीशु मेरे नाव में है, वो अगर खड़ा हो जाएगा, वो अगर बोल देगा ये तूफान रुक जाए, ये तबाही रुक जाए, ये समस्या रुक जाए, तो रुक जाएगी। डरिए मत। उसने जाते वक्त हमें और आपको एक ही वचन कहा है, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 20 अध्याय 28, जहां पर उसने कहा एक ही बात कि डरो मत, घबराओ मत, सोचो मत। तुम्हारे कमजोरी में जानता हूं, तुम्हारे परेशानी में जानता हूं, मुझे जाने दो, मेरा जाना आवश्यक है। अध्याय 28 पद संख्या 20 में उसने कहा कि मैं जा रहा हूं, मगर जान लो युगानुयुग हर दिन मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा। मेरे प्रियजन, वो हमारे और आपके परेशानी को जानते हैं, वो हमारे और आपके कष्ट को जानते हैं, वो हमारे और आपके दुखों को जानते हैं। क्या सोच रहे हैं कि वो आपको नहीं देख रहा है? क्या उसे कुछ पता नहीं है? उसे सब कुछ पता है। सिर्फ हमें और आपको उसके चरणों में लौटना बहुत जरूरी है। आज मैं आप लोगों को विशेष रूप से कहता हूं, लौटने का वक्त आ चुका है।
मेरे पिता आपके लिए दोनों हाथ फैलाकर खड़े हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 20। वो दोनों हाथों को फैलाकर खड़े हैं, देख रहे हैं कब उसके बेटे उसके बेटी लौट कर आएंगे। आइए ना, ये साल मौका दे रहा है इस हरी परेशानियों के बीच में, दुखों के बीच में, संकट के बीच में वो आपको, मुझको, मेरे परिवार को, आपके परिवार को पुकार रहा है। प्रभु आप लोगों को आशीष प्रदान करे, परमेश्वर की कृपा आपके जीवन में रहे। आज के ये समय, ये नया साल का शुरुआत आपके जीवन में वचन से, वचन की ताकत को आप समझें, वचन की सामर्थ को आप समझें। हर दिन प्रभु का वचन आपको मिलता रहे और प्रभु के वचन के द्वारा आपका जीवन आशीषमय बने। जुड़ जाइए कहीं पर जहां से आपको वचन मिलेगा। मेरे प्रियजन, अनुरोध करते हैं, अगर हमारे पेज में आप नए हैं, नीचे दिए हुए आइकन बटन में दबा दीजिए। हर दिन आपको नया नया वचन मिलेगा। सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके द्वारा आप हर दिन नोटिफिकेशन पाएंगे, जिसके द्वारा आप प्रभु को जान पाएंगे, प्रभु के वचन को जान पाएंगे। और अनुरोध करते हैं, जितने जन आप लोग जुड़े हैं, शेयर जरूर कीजिए, जिसके द्वारा और भी लोग प्रभु के करीब आ पाएगा। आज इस पहला दिन, पहला आशीष, पहला फल और विशेष रूप से आशीष का वचन मैं आप लोगों में इसीलिए बांट रहा हूं कि जिसके द्वारा आपका जीवन बदल जाए। ढूंढ कर निकालिए अपने परिवार में जो प्रभु में नहीं है। ढूंढ कर निकालिए अपने जीवन में जो जगह प्रभु में नहीं है। ढूंढ कर निकालिए अपनी खामियां, उसे दूर कीजिए। जिसे आप माफ कर नहीं पाए हैं, ये नया साल माफी से शुरुआत कीजिए। जिसे आप गले लगा नहीं पाए हैं, ये नया साल उसे गले लगाकर शुरू कीजिए। जिससे आपका दूरिया बन चुका है, ये नया साल उसके पास जाकर समय बिताकर उस दूरिया को दूर कर दीजिए। जिससे आप फोन में सिर्फ कहते हैं कैसे हैं, आज उसके करीब जाकर कहिए कैसे हैं। जिससे आपका समय नहीं मिलता है, थोड़ी सी वक्त निकाल लीजिए ये साल में कि उसका जीवन आपको देखकर बदल जाए। आइए ना, यीशु को दूसरे के जीवन में फैलाते हैं। ये काम करना सहज है अगर हम और आप यीशु के तरह दूसरे के जीवन में पहुंच जाएं। इसीलिए इस साल के लिए विशेष रूप से मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु की आशीष, कृपा, दया और अनुग्रह इस साल में हर एक परिवार में रहे। जितने परिवार जुड़े हुए हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग शेयर कर रहे हैं और जो लोग बाद में देखेंगे, जितने जनों के पास यह वीडियो पहुंचेगा, जितने जन जुड़ेंगे, सभी को और विशेष रूप से परमेश्वर की कृपा, दया, अनुग्रह आपके जीवन में फैलता रहे। प्रभु आपके जीवन में खुशहाली दे। प्रभु की आशीष, चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन में बहे। प्रभु आपका जीवन बदल दे। आमीन। सभी को जय।